स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 11th, जिसमें हमको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नहीं, हाँ, फर्स्ट में। और ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स के अंदर हैं और हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू दे दी और बाकी फंक्शंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसमें कैसे है। पहले उसने दे दिया कोस एक्स इक्वल टू -1/2। अब x है जो तृतीय चतुर्थांश में है, तो देखो थर्ड चतुर्थांश में ये एस टी सी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ ए एस टी और सी, तो थर्ड में कोस नेगेटिव होता है। तो कोस का रेसिप्रोकल हमको ये 5 फाइंड करना था। हम पता कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट पुट कर दो आप, इसका रेसिप्रोकल कर दो -2 हो जाएगा। इसकी एक तो पुट कर दिया अपन ने -2, एक वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अच्छा, अब दूसरी हम जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है, जैसे ये छोटी क्लासों में भी थे, लेकिन वहाँ क्या अपन ट्राइंगल मेथड से निकाल देते, वो तो इजी पड़ता था। यहाँ भी कर सकते हैं, बट 11th क्लास में है तो कुछ फार्मूलाज की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला फार्मूला जैसे साइन स्क्वायर एक्स थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है। tan थीटा साइन अपॉन कोस होता है। यदि साइन और कोस की वैल्यू दे रखी है तो हम tan की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें से यदि साइन की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से कोस निकाल सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक निकाल सकते हैं। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक निकाल सकते हैं। यदि हमको tan दे रखा है ना, तो पहले ही इसी फॉर्मूला से हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो सेक का रेसिप्रोकल करके कोस निकाल लेंगे और कोस को इसमें पुट करके हम साइन निकाल लेंगे। तो देखो किस तरह से फिल करते हैं हम। देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसको राइट में ले जाएंगे क्योंकि गिवन हमको कोस है, तो कोस को राइट में ले जाओ। तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। मैं रूट में ले लिया इसको, इसका रूट ले लिया, तो यहाँ प्लस और माइनस। अच्छा, अब इसकी वैल्यू रखो। 1 - कोस की वैल्यू कितनी है? -1/2। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये देखो 4 - 1 3 हो जाएगा, तो √3/2 आ गई। हमने साइन की वैल्यू निकाल दी और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव होता है। क्या होता है? ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे इसकी। तो साइन की वैल्यू पुट करो -√3/2 साइन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो इसमें कोसेक की वैल्यू फिल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा -2/√3। अब हम जानते हैं कि tan की वैल्यू क्या होती है? tan x इक्वल टू होता है साइन x अपॉन कोस x। तो साइन की वैल्यू यहाँ से पुट करो, कितनी हो जाएगी? -√3/2 और कोस x कितना हो जाएगा? -1/2। -1/2 देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये √3 आ गई हमारे पास वैल्यू। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव ले ली इसकी, तो यहाँ पॉजिटिव √3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेक्स होता है, तो इसकी की वैल्यू क्या जाएगी? 1/√3। तो इस तरह से हम इस 5 त्रिकोणमितीय फलनों की हमने वैल्यू निकाल दी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन एक्स की वैल्यू गिवन है हमको 3/5 और एक्स है जो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से देखो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ASTC के अकॉर्डिंग साइन है जो पॉजिटिव होता है। अच्छा, सेकंड के अंदर अब इसके अंदर साइन की वैल्यू 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक की वैल्यू भर दो यहाँ 5/3। अच्छा, अब इस फॉर्मूले का यूज करो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन की वैल्यू पता है तो यहाँ कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस एक्स क्या हो जाएगा? कोस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में दे देता हूँ 1 और माइनस का इसको इधर दे दो साइन स्क्वायर एक्स, तो इक्वल टू में प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ 1 - साइन स्क्वायर एक्स। साइन की वैल्यू देखो 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25 इक्वल टू प्लस माइनस रूट में
ये 25 माइनस 9 तो यहाँ 16/25 हो जाएगा, और कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है ये, तो यहाँ 4/5 आ जाएगी। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ 4/5 ले लिया अपन ने कोस की वैल्यू, माइनस का 4/5। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगी माइनस के 5/4 ये फिल कर दिया अपन ने। अब हम देखते हैं tan x, तो tan x का फॉर्मूला होता है tan ऑफ x इक्वल टू में sin x अपॉन cos x। तो sin की वैल्यू कितनी है 3/5, cos की वैल्यू कितनी है माइनस के 4/5, 5 से 5 कट गए तो माइनस के 3/4 आ गए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई माइनस के 3/4। और सेकंड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आई है, और कोट भी सेकंड में नेगेटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3। इस प्रकार से हमने सारी वैल्यू जो पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कोटेक्स गिवन है हमको 3/4 और थर्ड में पॉजिटिव दे रखा है, तो हम जानते हैं कि ASTC के अकॉर्डिंग कोट पॉजिटिव होता है थर्ड में ASTC। देखो थर्ड ये है, तो यहाँ पॉजिटिव है tan और कोट, तो हम यहाँ से पहले जो पूछा गया है ना वो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, पहला नंबर है साइन ऑफ एक्स, दूसरा लिख लेते हैं हम कॉस ऑफ एक्स, तीसरा लिखते हैं tan ऑफ एक्स, चौथा कोट एक्स तो खुद ही गिवन है, उसके बाद लिख लेते हैं हम सेक एक्स, और अगला लिख लेते हैं कोसेक एक्स। देखो कोट एक्स 3/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल tan x होता है, तो इसको tan x को तो भर दो आप 4/3 से, tan x को हमने 4/3 से फिल कर दिया। अच्छा अब हम निकालेंगे, देखो इसमें आपको बताया था फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते 1 प्लस tan का स्क्वायर करो, तो यहाँ 4 कितना 16/9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो। कोसेक का भी निकाल सकते थे, कोसेक से भी ले सकते थे आप, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में 25, 9 प्लस 16/9, तो ये 25/9। इसका अंडर रूट लेंगे तो सेक एक्स हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस माइनस का 5/3। अब देखो थर्ड में है, थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में नेगेटिव, सेक एक्स इक्वल टू माइनस का 5/3। हमने सेक एक्स की वैल्यू निकाल दी, जो इसमें फिल कर दो, सेक एक्स में भर दो इसको, सेक एक्स माइनस 5/3, और इसका रेसिप्रोकल होता है जो कोस होता है, तो कोस की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी उल्टा कर दो, माइनस में 3/5। अच्छा नेक्स्ट है, हम कोस आने के बाद में क्योंकि कोस की वैल्यू निकाल दी हमने, इसकी रेसिप्रोकल कोस एक्स इक्वल टू में माइनस 3/5। अब साइन निकालो यहाँ से, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1। तो कोस एक्स गिवन है, इसको राइट में ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/25। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 25 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ 9 करेंगे तो 16/25 आ जाएगी। तो एम्प्लाइज दैट साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4/5 हो जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू 4/5। अब क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट थर्ड है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू रखो इसमें माइनस का 4/5, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक, तो माइनस का 5/4, ये कितना हो गया कोसेक हो गया ये। तो इस तरह से हमने इन सभी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसमें नेक्स्ट बचा है क्वेश्चन हमारे पास में कि सेक एक्स गिवन है, इस बार हमको क्या गिवन है सेक एक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बता रहा है इसमें। तो देखो इसमें ASTC के अकॉर्डिंग फिल करो, इसमें ASTC, तो कोस और सेक दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं,
तो यहाँ से sec पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोस को फिल कर दो, कोस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/13। ये तो कोस निकाल लिया अपन ने। अच्छा, अब कोस से साइन निकालो, तो किस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 माइनस कोस का स्क्वायर करो 25/169। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25/169। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई 144/169। तो यहाँ इसका अंडर रूट लेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से तो 12 आ जाएगा और यहाँ से 13 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देखो फोर्थ है, फोर्थ में नेगेटिव होता है तो इस यहाँ से इससे साइन की वैल्यू नेगेटिव ले लो। साइन की वैल्यू हमने नेगेटिव फिल कर देंगे, माइनस के 12/13 हमने नेगेटिव वैल्यू फिल कर दी। अब इसका रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक को फिल करो, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस के 13/12, ये भी कोसेक ही फिल कर दिया हमने। अब पूछा है टेन, तो टेन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टेन ऑफ एक्स के क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, कोस। तो यहाँ साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 12/13 और कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स की है 5/13। 13 से 13 कट गया तो माइनस के 12/5 आ गया। तो इसमें बढ़ तो माइनस के 12/5 और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ माइनस में 5/12 ये हमने कोट भर दिया। इस प्रकार से हमसे पूछे गए पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फिल कर दी है। नेक्स्ट है tan x। tan x में क्या है, ये दूसरे चतुर्थांश में दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये ASTC के अनुसार देखो यहाँ आल पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, यहाँ कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब साइन के बाद पहले यह करो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लिख लो। तो पहला है हमारे पास में साइन एक्स, दूसरा है हमारे पास में कोस एक्स, तीसरा टेन एक्स आता है तो ये गिवन अपने को। अगला लिख दो आप कोट ऑफ एक्स, नेक्स्ट लिख दो आप सेक ऑफ एक्स और नेक्स्ट लिख दो आप कोसेक ऑफ एक्स। अच्छा, अब देखो टेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेन है तो टेन से हम क्या है कि सेक की वैल्यू निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी बता दी हमने आपको। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो 1 प्लस टेन की वैल्यू कितनी है 5/12, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/144 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस में 25/144, तो यहाँ 169/144 आ गई। सेक एक्स कौन से में, सेकंड में है तो सेकंड में ये नेगेटिव होगा, तो सेक एक्स की वैल्यू हमारे को क्या मिल जाएगी 13/12 और वो भी माइनस की। अच्छा, हमने सेक की वैल्यू निकाल ली, सेक की फिल कर दो, माइनस के 13/12 हमने सेक की वैल्यू फिल कर दी। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस। तो इसको फिल करो, माइनस में 12/13, एक टेन है माइनस 5/3, जिसका रेसिप्रोकल कोट होता है तो इस कोट को फिल करो, माइनस में 12/5। अब हमारे पास बच गया साइन और कोसेक। तो हम साइन और कोसेक के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, जो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का सम 1 होता है। तो यहाँ से हमको 1 माइनस कोस की वैल्यू हमने निकाल रखी है 12/13 का स्क्वायर, तो ये 144/169 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 169 माइनस 144/169, तो यहाँ हमको 25 मिल जाएगा, यहाँ 169 मिल जाएगा। आज साइन कौन से में, सेकंड में है, तो सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन। साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ 5/13 आ जाएगा। ये साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। साइन एक्स की वैल्यू फिल करो अपने 5/13।
अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है रेसिप्रोकल, तो ये होता है 13/5। तो इस प्रकार से हमने जो वैल्यू पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे को, प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान पूछा इस बार। तो मान को हमने बेसिक में अच्छे से आपको समझाया था कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को तोड़ते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू होती है। तो देखो इसके अंदर यहाँ से ये ले लो, यहाँ एक रोटेशन होगा तो 360 आएगा, दूसरा रोटेशन होगा तो 720 आ जाएगा, और 720 और प्लस में यहाँ 45, तो ये देखो 765 हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 720 सॉरी साइन 720 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। अब देखो यहाँ से प्लस हो रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और यहाँ साइन एन पाई प्लस थीटा आता है कहीं 2n पाई, तो वहाँ वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहाँ इस लाइन पर वैल्यू चेंज नहीं होती है साइन की, और ये इसके अकॉर्डिंग हम साइन का पता लगाते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इसका ये पता लगाया कि ये साइन है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इसके ऊपर चेंज नहीं होगा, और साइन 45 डिग्री क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 45 की डिग्री होती है, वैल्यू होती है 1/√2, ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है कोसेक माइनस के 14 और 10 डिग्री 1410 डिग्री। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला आपको लिखा रखा है आपको कि कोसेक माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। तो इसको भी हम इस तरह से भर सकते हैं, देखो माइनस बाहर ले लेते हैं और यहाँ कोसेक और माइनस में माइनस कर प्लस हो जाएगा 1410 डिग्री, ये लो। अब हम इसको फिर तोड़ेंगे, तो तोड़ने की फिर प्रैक्टिस आपको हमने बताई थी। देखो यहाँ से यहाँ 720 है, इसका डबल करते हैं तो 1440 हो जाता है। तो हम 1410 को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, माइनस में कोसेक एक्स इक्वल टू में यहाँ लिख सकते हैं हम 1440 माइनस 30 डिग्री लिख दें, तो देखो 1410 ही बनता है। अब इस लाइन का एंगल आ गया 1440, यहाँ होगा, उसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में गया वो। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है, फोर्थ में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे लिखते हैं। तो यहाँ माइनस तो फॉर्मूले का है, नहीं ये है, और माइनस में ये हो गया कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री, और माइनस तो ये था और माइनस का ये हो गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2, ये इसका आंसर आ गया। अब है tan 19/3। तो इनको तोड़ने की मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं tan 6π प्लस में π/3 लिख दें, तो ये 19π/3 बनेगा। अब ये देखो 6π कहाँ बनता है, 2π यहाँ है, फिर एक राउंड होगा 4π यहाँ आएगा, फिर 6π यहाँ आएगा, इसमें प्लस π/3 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन चेंज नहीं होगा इसमें। और तो यहाँ हो जाएगा tan π/3, tan π/3 फर्स्ट में गया। अब इसकी वैल्यू tan π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1/ नहीं, तो इसकी आगे √3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू, इसकी √3 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है साइन माइनस के 11π/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के साइन और इसको 11π/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में साइन 12π - π/3। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4π आ गया, माइनस π/3 आ गया। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई माइनस साइन और
4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखो 4 पाई कहाँ होता है, देखो यहाँ से एक राउंड करते हैं हम तो 2 पाई, फिर दूसरा राउंड करेंगे तो 4 पाई। 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव माइनस का ये है और माइनस का ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √3/2। अच्छा नेक्स्ट है कोट माइनस पाई 15 पाई है, यहाँ पाई लिखने में मिस्टेक हो गई, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है कि कोट माइनस का एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है। तो इसको माइनस को बाहर ले लें, हम माइनस को बाहर लेते हैं और कोट यहाँ से हो जाएगा 15 पाई अपॉन 4। तो 15 पाई को ऐसे लिख सकते हैं हम, 15 पाई को 16 पाई माइनस 1 पाई। तो अब यहाँ 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी 4 से डिवाइड, तो इससे डिवाइड करें तो 4 पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोट और यहाँ 4 पाई माइनस में पाई बाई 4। अब देखो 4 पाई कहाँ है, 4 पाई देखो एक राउंड करेंगे 2 पाई, फिर 4 पाई यहाँ आ जाता है, उसमें कुछ माइनस हो रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ में कोट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा तो माइनस में कोट पाई बाई 4 और माइनस का यहाँ से आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कोट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से हमने इनकी सारे की वैल्यू निकाल दी। इसका हमने बेसिक बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार बेसिक को देख लेना तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।